सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूं, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। जो जिसकी बीमारी नहीं जा रही, जो रिपोर्ट करा रहा है और बीमारी नहीं जा रही, पैरालाइज नहीं जा रहा, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो बहुत दिन से बीमार है और उसकी बीमारी नहीं जा रही है। कोई हो सकता है आपको गैस एसिडिटी हो, इन्फेक्शन हो, या फिर आप दवाई खा रहे हो। आप चाहते हैं कल सुबह आप 500 रुपये की दवाई लेकर आएँ, आप खा रहे होंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं। आप दवाइयाँ खा रहे हैं, टांग दर्द की, कमर दर्द की, आपके चश्मे की प्रॉब्लम, कुछ भी होगा, आप एक बेस्ट बीज पकड़ लो, क्योंकि मैं इस प्रेयर से आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ कि परमेश्वर आज से इनका पैसा बीमारियों में जाने से स्टॉप हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों में पकड़ो और ऊपर करो हाथ। हो सकता है आप अपने बच्चे के लिए पकड़ें, अपने परिवार के लिए पकड़ें जो कई दिन से बीमार है, समस्या में है, या फिर कोई ऐसा रोग लगा हुआ है जो ठीक नहीं हो रहा। आपके लिए वचन पढ़ के सुना रहा हूँ। सपोदेशक की किताब 10वां अध्याय उसके 1 में लिखा, मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। हालेलुया। कह रहा मरी हुई मक्खियाँ आती हैं कई बार चर्च में। मरी हुई मक्खी का मतलब कह रहा मरा हुआ विश्वास लेकर आते हैं लोग अंदर। आज चर्च में आते तो हैं, लेकिन मरी हुई मक्खियों की तरह उनके अंदर विश्वास नहीं होता। जो लोग विश्वास में मरा हुआ है उसको बाइबल मरी हुई मक्खी बोलती है। हालेलुया। विश्वास करना ये परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी को विश्वास है या नहीं है। कह रहा मरी हुई मक्खी अगर तेल के अंदर डाल दो, घी के अंदर डाल दो तो बदबू आने लगती है। कितनों को पता है ये बात? कह रहा है इसका मतलब अगर आपके घर में एक जन का भी विश्वास नहीं है, मरा हुआ है, तो वो अपनी लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप यहाँ बैठे हैं, अगर कुछ है या नहीं है, लेकिन अपने विश्वास को मरने नहीं देना, याद रखना। मैं कह रहा हूँ मरी हुई मक्खी की तरह कह के न मत रहना। आज रात पवित्र आत्मा उन लोगों को आजाद करना चाहता है। परमेश्वर जो लोग इस समय सुन रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन भी पवित्र आत्मा जी बीज बो रहे हैं, जिन्होंने बोया है पहले भी, परमेश्वर मैं इन सब के लिए दुआ करता हूं पवित्र आत्मा जी आज कि इसी समय परमेश्वर इनका पैसा नुकसान में जाने से बंद हो जाए। ये सुबह बीमारियों में पैसा नहीं, ये सच में परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बो रहे हैं। इसी समय परमेश्वर इनकी हड्डियों में एक नई जान आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके रास्ते खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। एक नई तरक्की, नई आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ते चले जाएं परमेश्वर, बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मैं परमेश्वर ये स्पेशल दान देख रहा हूं पवित्र आत्मा जिन लोगों ने दिया है, इसी समय जिन्होंने मुट्ठी में पकड़ा है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, जिनके नाम GJN FYRSPKL से हैं। ये आपका बीज आज का स्पेशल करें कि 3.5 महीने बीतने के बाद आपके घर में एक लेंटर डलवाएगा यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग बने बनाए फ्लैट को खरीदेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं AKD और HCNP नाम वालों को, उनके बच्चों को फौरन में नौकरी दे रहा है परमेश्वर। आप कहेंगे कि लेफ्ट राइट फौरन में काम खत्म हो गया है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में मिरेकल करना स्टार्ट करेगा। इसी समय आप आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोने वाले लोग परमेश्वर कभी गरीब ना रहे यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने बोया है इनकी किस्मत खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने बोया है उनकी किस्मत खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। ये मरी हुई मक्खी की तरह परमेश्वर विश्वास लेकर ना आए आज। इनकी हड्डियां जवान हो जाएं, इनकी सूखी हड्डियां फिर से जान पाने पाए, इनके सूखे बिजनेस खुल जाए आज रात यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, USA में, कनाडा में, दुबई में, मॉरिशस में, नेपाल में, पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह से, हर कंट्री से, हर स्टेट से जो समय बीज बो रहे हैं परमेश्वर मिस्ट्री के ऑनलाइन में, मेरे पिता परमेश्वर आज रात इनके घर आनंद आने पाए परमेश्वर। क्योंकि मैं तेरा दास भविष्यवक्ता होने के नाते इनके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि पवित्र आत्मा
इस हफ्ते के बाद ये बड़े आनंद को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज कि हम आनंद को देखेंगे? विश्वास करते हैं तो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और ऊपर की ओर देखो। जो मांगना चाहते हो मांग लो, क्योंकि आप बीज बोने के लिए जा रहे हैं। सारे बोलो हालेलुया। बीज बोया आपने अभी। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना आज आपको पवित्र आत्मा जी जो उन्होंने मांगा इन्हें मिल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग अपने पड़ोसी से खुश नहीं हैं? सही से बताना, कितने लोग अपने पड़ोसी से खुश नहीं हैं? यही है एक तो पहली। सुनो, इसको पीछे ले जाओ और भूस वाले कोठे में बंद कर दो थोड़ी देर। इसको ले जाओ भूस वाले कोठे में बंद कर दे, हमारे भैंस वाले कोठे में बंद कर दे। वचन का टाइम है अभी। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करें। अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र सुना नहीं वॉलंटियर, इसको भूस वाले कोठे में ले जाओ। शांत हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। फ्री। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर आज तेरा वचन तेरा कलाम, ढोल की यहाँ के कैमरा पकड़ ले, नहीं तो अगली चंड तेरे घर पे आएगी। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी आज तेरा वचन तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? आज ये वाला पकड़ लेते रखे। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? पता है आपको, जब वचन का प्रचार शुरू होना होता है तो शैतान क्यों चीखता है, क्यों चिल्लाता है? वो पता है आपको? वो इसलिए कि ताकि हट जा लड़की तरफ से कैमरा चलाना नहीं। तो अभी वो क्यों चीखता है, क्यों चिल्लाता है? क्योंकि उसको पता है वचन अंदर जाएगा, इनकी किस्मत खुल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या मैं किसी से हाथ मिला सकता हूं आज? मेरे हाथ में एक पावर है और वो मैं आज आपको देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने ट्रांसफर की है। वो बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। मसाला दें आपको? हाँ, किससे हाथ मिलाऊं बताओ? हाथ करके बताओ किससे मिलाऊं? हैं? मैं किससे हाथ मिलाऊं? जो कोलगेट नहीं करके आया उससे मिलाता हूं हाथ। हाँ। विश्वास करना है। हाँ, स्टैंड अप। सुनो, कहां से है आप? अंबाला हरियाणा दीदी। अंबाला हरियाणा से। कौन कौन है आपके साथ? कजन है जी, ब्रदर है मेरा। हाँ, स्टैंड ताऊ जी अप। का लड़का। और स्टैंड अप, स्टैंड अप। हाँ सुनो, सुनना है। हाँ सुनो बेटे, आप बाहर आ सकते हो उधर से। आओ, शाबाश, मेरे पास आओ, निकल आओ फटाफट, शाबाश। वो मसा वेट अपॉन गॉड। हालेलुया। हाँ हाँ, सुनो देखो बेटे, इधर आ। तू अपने दिल की बात बता, तू कहाँ कौन से देश जाना चाहता है? क्योंकि मुझे प्रभु बोल रहा है। अमेरिका। हैं? अमेरिका। जोर से बोलना। अमेरिका। हाँ, तो कल बाल पीले करके आना, क्योंकि अमेरिका जो चले जाते हैं ना वो बाल पीले छीले कर लेते हैं। अभी देखा ना यूएसए में लाइन लगी हुई है पीले बाल करके चर्च में। सुन रहे हो? ऐसा मैंने सुना है। चलो कोई बात नहीं, मैं तेरे को अमेरिका छोड़ के आऊंगा अभी। सुन रहे? हाँ जी। मैं एक पासपोर्ट देख रहा हूं, उस पर लिखा है रबा रबा सना रबा रबा सना रबा 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 सना। समीर हाँ जी, मेरा नाम है जी। यीशु का मुझको है छू गया, वो मसा यीशु का मुझको है। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। मैंने क्या कहा था? मैं तेरे को अमेरिका छोड़ के आऊंगा। स्टैंड अप। देखो इधर आओ मेरे पीछे, शाबाश। चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। अमेरिका चलेंगे हम। जाना है कि नहीं? फिर चलना। घबराओ क्यों? चल अमेरिका चलेंगे। मेरे बराबर में चलो, चलो अमेरिका चल रहे हैं। आना इधर, अमेरिका जाना है तो चल ना, चलो। हम अमेरिका जा रहे हैं। क्या प्रॉफिट विजेंदर भी अमेरिका जा रहा है आपके साथ? यस। ओके, इसका मतलब मेरा भी वीजा लगने वाला अमेरिका का। हालेलुया। हालेलुया। मेरा अमेरिका का वीजा लगेगा, सीधा ग्रीन कार्ड ही आएगा। आमीन। समझ गया? तेरे जैसे लल्लू के साथ थोड़ी जाऊंगा मैं। हैं? चल फिर वापिस आ।
एक बार अमेरिका, एक बार दूसरे देश जाना तेरे को, और फिर तू वापिस आना है। ठीक है जी। समझ गया? हाँ जी। ऐसे कौन है? सरजीत। सरजीत फादर का नेम है जी, मेरे फादर का नेम है जी। हालेलुया। यीशु का मुझको भेज गया। देखो इसके डैडी का नाम है सरजीत। हालेलुया। विश्वास कर रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो पहला ट्राई करेगा, नहीं जाएगा, लेकिन कैसे ट्राई करेगा? तुम्हारा पूरा कुनबा, तुम्हारे घर में इन लड़कियों में पूजा कौन है? पूजा। कम हियर, कम हियर, कम हियर। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ पूजा। हाँ हाँ, तो सुनो, आप किसको जानते हो? परमजीत। परमजीत हैं? बुआ जी अब मेरी। हालेलुया। यीशु का आपके डैडी की बहन है? हाँ जी। हाँ हाँ, हालेलुया। ये इधर आओ, शाबाश शाबाश। अमनदीप, 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 अमनदीप। हालेलुया। मुझको सुन रहे हो? आप मिले हो मेरे से कहीं? हाँ लड़के नहीं। हैं? कोई फोन नंबर है तेरे पास मेरा? No. किसी को बताया यहाँ पर तूने? No. कौन है यहाँ पर? मैं हालेलुया। हालेलुया। आप सुन रहे हैं? Yes. ये परमेश्वर की प्लानिंग है। आप सुनो, देखो आपको परमेश्वर जानता है। समीर, हाँ जी। अमनदीप, अमनप्रीत। अमनप्रीत, हाँ, और अभी बोला पूजा। हालेलुया। देखो ये परमेश्वर है। आपके डैडी को भी जानता है हाँ जी, सरजीत। हाँ जी। लेकिन अब तुम्हें बता रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर आए हो, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा कि आपके पूरी फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक है। पूरी फैमिली के ऊपर, आपकी पूरी फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक है। नहीं देखता, वो देखो लड़के को ऊपर कर, ऊपर कर, छोड़ दे इन बच्चों को, छोड़ दे। चलो हट जा कैमरामैन। एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार, कितने लोग देख रहे हैं? चारों पर दिखा कैमरा, उसको दिखा, अब अंदर उधर दिखा, वाइट। देख रहे हैं? चार के चार, एक नहीं, चार के चार। आपने सुना ना कितनी गोलियां हैं? सुन रहे हो? आप देख रहे हो? एक, दो, तीन, चार, पूरी फैमिली। ये बच्चे सेटल होना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। खड़ा हो जा। प्रभु ने बोला मेरे को, कहाँ जाना चाहता है? ऑस्ट्रेलिया। तारीफ करें। यीशु का मुझको भेज गया। तू अपने घर में पहला लड़का होगा लक्की। यस। लेकिन बेटे अगर तुम यहाँ आते ना, अगर तुम्हें लगता ना पादरी विजेंद्र ऐसे ही बोल रहा, जाओ चले जाओ कहीं और, चोला छाप बाबा नहीं हूं मैं, जो बोल रहा हूँ वो हो जाएगा। यस आमीन। सुन रहे हो? इधर उधर बहुत गए तुम। यस जी। पास्टर पे भी गए थे? अच्छा सुनो, चलो गए होंगे, लेकिन सुनो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको ब्लेसिंग दे रहा है। कह रहा है कि तुम जाना चाहते हो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आप ऐसा कुछ जाना चाहते हैं, लेकिन आपके स्टडी में, फ्यूचर में सब रुकावटें हैं। यस यस। रो रो कर थक गए आप। यस आप हमेशा जो भी काम करते हैं आपके घर के भी बोलने लग गए आपको। Yes. मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? यस पास्टर कह रहे जी। चारों के चारों तुम एक स्वर्ग दूत की तरह दौड़ोगे अपनी लाइफ में। यीशु का मुझको भेज गया। वो मसा एंजल आ रहा है, एंजल, एंजल आ रहा है आपके पास। मित्र देख लड़के, और इसी समय देख मेरे पैरों को, चलो छोड़ दो इसको। सांप और बिच्छुओं को पैर तले रौंदने की सामर्थ देख। मैं तुझे रौंद रहा हूं, देख। आप कितने देख रहे हैं इसको? रौंद रहा हूं मैं, देखो। पता तू कहां है? फंस गया? Glory to Jesus. कौन है तू इसके अंदर? बोल, कौन है तू इसके अंदर? हैं? कितने हैं? जिन? 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 हैं? कौन है तू? मारने हैं इसको? काम बिगाड़ने हैं इसके? हैं? काम बिगाड़ने हैं? हैं? पूरे परिवार का? सुन रहे हो? मैं ऐसे नहीं बोल रहा था। मेरे जूते का साइज देख के जा आज बेटे, 8 नंबर आता है मेरे को। इसको पता ही नहीं है, 8 नंबर आता है। सुन रहा है?
8 नंबर जूता लेके आना मेरे बर्थडे पे। सारे बोले हालेलुया। उससे मारूंगा मैं इसको क्योंकि आज जब मैं मारूंगा तो मेरा जूता टूट जाएगा। लगता है मुझे ऐसा, नहीं है अशोक? लो फिर मैं देखो नहीं, देख देख करूं बांध देख। देख 7 बार मारूंगा। 1 2 3 लग रहा है देखो 4 5 लग रहा है बोल मारू 2 रह गए बस और 7वें में निकल जाइयो हैं? क्यों ने पुलिस वालों के छितर नहीं खाए अभी? नहीं खाए? ये देख चल निकल। छठा ये 7वां आखिरी है तेरे लिए। फिनिश। वो मसाला मुझको है छू गया, वो मसाला। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। एक लड़की के चक्कर में था ये। ओए बोलियो। नो मास्टर जी। चढ़। वो लड़की तेरे को बाहर नहीं लेके जाएगी। खड़ा हो जा। तेरे को यीशु लेके जाएगा। सुन रहा मेरी बात? मैं जो तुझे बोल रहा हूँ इससे छुपा सकता है? आई एम प्रॉफिट। हालेलुया। उठाओ और विश्वास करो परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। सुनो, आपके घर में जितनी स्किन एलर्जी है, आपके घर में स्किन एलर्जी है, आप जाओगे डॉक्टर को चेक कराओगे, अपनी बॉडी को चेक करना, डॉक्टर को दिखाना, रिपोर्ट है नॉर्मल आज के बाद यीशु के नाम में। मैं सही कर रहा हूँ बेटे पूजा? परमेश्वर आजाद कर रहा है। मैं कह रहा हूँ एक औरत डेथ हो चुकी है उसकी, कोई जवान मर चुका है और वो बार बार, कौन था वो? डैडी है मेरे। सुनो, मैं इसी समय देख रहा हूँ और वो बार बार घर में सपने में ड्रीम्स में किसी को दिखाई देता है, परेशान करता है, आपको आवाजें आती हैं, छत पर ऐसे लगता है कोई चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ कि ना? कह रहा आज के बाद वो शैतान आपकी छत पर चलेगा नहीं, साफ हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद आपको गुड न्यूज मिलेगी। आप काम करने लगते हैं, आपकी आंखों के सामने धुंधला नजर आने लगता है, आपको दिखना बंद हो जाता है, कह रहा रात को प्रॉब्लम हो जाती है। परमेश्वर का आत्मा आपका फेवर करेगा आपसे यीशु मसीह के नाम में। पूरे 11 बजे कह रहा अपने घर पे पूछ लेना, 3 गिलास गिरे हैं, खड़ 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 टन। आपके घर से 3 दुष्ट आत्माएं भाग चुकी हैं यीशु मसीह के नाम में। वो मसाला यीशु का मुझको है छू गया, वो मसाला। सारे में हालेलुया। हाँ, और चीज में गुड न्यूज मिलेगी। तैयारी करो, 3 देश के वीजे लग रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ, बैठ जाए अपने स्थान पर, अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहूं परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए है। हाँ, जो लोग आज वचन को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनना, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। आज कितने लोग ध्यान से सुनना चाहते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा? बोलो हालेलुया। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आज परमेश्वर आपके घर में 100 गुना बरकत देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छुए? बोलो हालेलुया। हाथ उठाकर बताओ कितने लोग चाहते हैं छुए। लेकिन याद रखना, परमेश्वर उस व्यक्ति को छूता है जो वचन का जब प्रचार हो रहा होता है, नीचे करो हाथ, उस समय एंजॉय कर रहे होते हैं, आनंद कर रहे होते हैं। कुछ लोग वचन को आनंद के साथ नहीं सुनते, इसलिए उनके घर में प्रॉब्लम रहती है। अगर आप वचन को आप आनंद के साथ सुने, कुछ लोग वचन के टाइम आनंद नहीं कर रहे होते, उस समय सो रहे होते हैं। हालेलुया। और जब मैं युगांडा में गया, साउथ अफ्रीका में, जब मैं वचन सुना रहा था तो लोग तालियां बजा रहे थे। मैंने अभी स्टार्ट किया, तालियां बजा रहे थे। जो लाइन उनको अच्छी लगती थी जोर से चीखते थे, सीटियां मारते थे, वो हालेलुया। वो आनंद लेते थे, खड़े होकर ताड़ी बजाते थे। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर आज उन लोगों को, जितने लोग ऑनलाइन चर्च में भी वचन को सुनने के लिए कह रहे कि आनंद लेंगे, वचन को सुनने के बाद कह रहा आनंद ले रहे हैं वचन सुनने का, याद रखना आपके हाथों पर मिलियन 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 आशीषें आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में मिलियन, लाखों लाखों ब्लेसिंग आपके घर में आएगी। यस आमीन। क्या आप तैयार हैं उस आशीष को लेने के लिए? कुछ लोग चर्च में आते तो हैं लेकिन आनंद नहीं करते। बाइबल में क्या लिखा? कह रहे कि यूहन्ना 1:1 में लिखा, आदि में परमेश्वर था। इसका मतलब कह रहे कि
परमेश्वर, हाँ पढ़ेंगे, आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था, हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। आदि में, शुरुआत में वचन था। वचन क्या था? परमेश्वर ने सब कुछ अपने वचन से बना दिया। मुंह से कि पृथ्वी बन जा, पेड़ बन जा, धरती बन जा, इंसान बन जा। उसको कोई मशीन लाने की जरूरत नहीं है कि वो आपके पेट में से पत्थरियां और रसोलियां निकाले। उसको कहने की जरूरत है। जितने आज वचन को सुनने के बाद बैठे बैठे बीच में आनंद कर रहे हैं, याद का वचन मेरे लिए था। यस, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उसको आनंद देने वाला, उसकी बॉडी में, हार्ट में आनंद आएगा, उसके लीवर में आनंद आएगा, उसके बिजनेस में आनंद आएगा, उसके बच्चों की मैरिज लाइफ में आनंद आएगा, आपके फ्यूचर में आनंद आएगा। हालेलुया। लेकिन आनंद लेना पड़ता है भाई साहब, सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आनंद लेना पड़ता है कि नहीं? कह रहे बहुत सारे लोग नहीं जानते आनंद आता कैसे। बाइबल बोलती है उन लोगों के घर में, आप बाइबल पढ़ते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, आप प्रार्थनाएं करते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा है कि सब करते हैं प्रार्थना, बाइबल पढ़ते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखना। मैं कह रहा हूं चर्च आते हैं, बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर बाइबल पढ़ने वालों को भी इतना आनंद नहीं देता, 80% देता है। प्रार्थना करने वालों को भी 80% देता है, चर्च आने वालों को भी 80% देता है। और मेरे सामने एक बुढ़िया खराटे ले रही है, अब कहां से इसके अंदर आनंद आएगा? आप बीमार हैं, आप सुन रहे हैं मेरी बात, कह रहा विश्वास करना, कह रहा परमेश्वर के लिए एक रात जाग कर जाओगे, वो आपके लिए पूरे साल जागेगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। कह रहे हैं कि आनंद आता है उन लोगों के घर पर। आज बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, लेकिन फिर भी उनके घर पर आनंद नहीं है। क्यों? वाई? कारण, रीजन क्या है? कह रहे हैं कि इसलिए क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बोलता है। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का स्वभाव जो है, कह रहा आज भी वो पुराना है। हालेलुया। कह रहा अगर आप अपने नेचर को आज उतार दें, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर धरती पर इसलिए आया, कह रहे हैं कि वो अपने लोगों को आशीष दिलाने के लिए आया, कि ताकि वो लोग अपने स्वभाव को चेंज करें, अपने कह रहे कि नेचर को चेंज करें और परमेश्वर उन्हें बरकतें दे। हालेलुया। इसलिए उसने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, कि ताकि लोग जो बोलते हैं कि नहीं मेरे बस की बात नहीं है, मेरा स्वभाव चेंज नहीं हो सकता, मैं नहीं बदल सकता, मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है, लेकिन मैं यीशु मसीह को देखता हूं, वो आता है धरती पर और इंसानों के सामने वो करके दिखाता है जो वो लोग नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। वो झूठ नहीं बोलता, गाली नहीं देता, शराब नहीं पीता, उसके नेचर में क्रोध नहीं था, वो प्रेम करता है। आपने देखा कि परमेश्वर पुराने नियम में क्रोध करने वाला परमेश्वर था, जलन करने वाला। कोई गलती करता था, मूसा के पीछे उसको मारने के लिए चला गया, इस्राएलियों को जंगल में मार दिया। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने अपने आप को आपके साथ बदल दिया है। हालेलुया। वो प्रेम से भर गया है, वो अनुग्रह करता है, वो दया करता है। आप गलतियां करते हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर दया करता है आपके ऊपर। आज विश्वास करना है, आपने कितनी भी गलती की हो, लेकिन परमेश्वर आज रात कह रहा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कह रहा जो लोग कह रहा कि चर्च के अंदर कह रहा बाइबल पढ़ने वाले नहीं, प्रार्थना करने वाले नहीं, कह रहे हैं कि हो सकता है बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कंपलसरी है ये चर्च आना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, लेकिन उन लोगों के लिए कह रहे जिनका नेचर, जिनके स्वभाव में कह रहे कि आज कह रहे कि अपने स्वभाव को जिन्होंने चेंज कर लिया है, जिन्होंने अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार दिया है। 12 साल से एक औरत को बहने का रोग था, लहू बहने का रोग था। वो बड़ी बाइबल में आपने सुना कि लोगों ने बताया, आपने प्रचार में कई बार सुना कि 12 साल की रोगन थी, उसने यीशु के कपड़े को छुआ और वो चंगी हो गई है। हालेलुया। लेकिन मेरा मानना यह है कह रहा है कि वो कपड़े छूने से चंगी नहीं हुई, याद रखना, क्योंकि उसने अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार दिया था, उसने अपने पुराने चाल चलन को उतार दिया था, उसने अपने पुराने स्वभाव को उतार कर फेंक दिया था। उस औरत ने अपने पुराने स्वभाव को उतार कर फेंक दिया है, क्योंकि वो इतनी घमंडी थी। याद रखना, उसके बारे में बता रहा हूं कि वो बहुत पैसे वाली औरत थी। उसके पास हो सकता है करोड़ों रुपया हो, बहुत पैसे वाली धनवान औरत थी वो, लेकिन उस औरत के पास बहुत बार लोग आए, उन्होंने कहा करे तू बीमार है, चल चर्च चलते हैं, यीशु के पास चलते हैं, लेकिन वो गलत बोलती रही और चर्च नहीं गई। और जब उसका पैसा लाइलाज हो गया,
जब बीमारी लाइलाज हो गई। आज लोगों के साथ भी ऐसा ही है, जब उनकी बीमारियां, जब उनकी प्रॉब्लम लाइलाज हो जाती है, लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो उस समय कह रहा है कि वो जब सब कुछ खत्म हो जाता है, लोग टूट जाते हैं उस समय में, और उस समय में सच्चे ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये औरत के पास बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, बड़ा नाम है, बड़ा पद है, इसका घमंड करती है, बोलती है अरे नहीं, अरे क्या हो गया, हो जाएगा बंद। 12 साल से घूम रही है, लेकिन इसको लहू बहने की बीमारी है। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बड़ा पैसा खर्च किया, लेकिन इलाज नहीं हुआ, और एक दिन टूटकर उसी समय बोलती है किसी को कि आज यीशु मसीह की कहां है मीटिंग, मुझे बता दे। आज इसने अपने घमंड को छोड़ दिया है, टूट गई है। ये चर्च में कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं आई है, ये तो औरत को कुर्सी नहीं मिला, लाखों की भीड़ में यीशु मसीह खड़ा है। हो सकता था, कह सकती थी कि मैं नहीं जाऊंगी चर्च में, मुझे कुर्सी नहीं मिल रही है, मुझे बैठने के लिए नहीं मिल रहा है, मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन ये औरत करे विश्वास के साथ अपने बड़े स्वभाव को, पुराने गंदे स्वभाव को, बड़े घमंडी स्वभाव को ये छोड़कर चली आई है यीशु के चरणों में। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है, छोड़कर चली आई है और कह रही है। उसी समय लाखों की भीड़ में लोग धक्का मुक्की हो रहे हैं, आगे जा नहीं पा रही है, लेकिन उसी समय लोग धक्का मार रहे हैं, लेकिन ये फिर भी उनके नीचे से निकलती हुई जा रही है। इसके ऊपर हाथ पैर लोग रख रहे हैं, लहू लहान से भर चुकी है औरत, और उसी समय इसके सिर पर पैर रखते हैं लोग, इसके नाक पर पैर रखते हैं लोग, लेकिन ये फिर भी घसीटती 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 ये यीशु मसीह के कपड़ों को जाकर छू लेती है। और उसी समय यीशु मसीह पलट कर बोलता है आज कह रहा है किसी औरत ने मेरे मन को छू लिया है आज। हालेलुया। अरे किसको छू लिया है? यीशु के मन को छू लिया है। आप बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन फिर आपका गंदा स्वभाव हो जाता है। आप प्रार्थना करते हैं, फिर आप घर जाकर वैसे हो जाते हैं। कह रहा है इसका मतलब कह रहा है कि आज परमेश्वर किन को चाहता है? कह रहा है जो आज बड़े घमंड को, बड़े नाम को, बड़े शोहरत को, आज पुराने स्वभाव को, पुराने मनुष्य तत्व को, पुराने कपड़ों को आज उतार कर आएंगे यीशु मसीह के पास। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कितने लोग हैं यहाँ पर कह रहा अपने पुराने स्वभाव को छोड़ कर आने वाले हैं। अपने पड़ोसी को चूटी मार के बोलो कि मैं तुझे बाहर फेंक दूंगा आज। सॉरी बोलो, मैं अपने पुराने स्वभाव को बाहर फेंक दूंगा आज। मैं गलत बोल गया। सारे बोलो हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब ये औरत जान चुकी है, चंगी हो गई है, इसको पता लग गया है कि मेरे पैसे ने मुझे चंगाई नहीं दिया। अरे लोग हैरान थे, बोलते अरे सालों साल से हम तेरे चर्च में आ रहे हैं बजिंदर सिंह, अरे जीसस हम तेरे चर्च में आ रहे हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान देते हैं, लेकिन यीशु को गुस्से में कह रहे होंगे, बोल रहे कि इसका क्या मतलब है, ये औरत कैसे चंगी हो गई, हम कितनी देर से लाइन में खड़े हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें नहीं पता, इस औरत के स्वभाव ने मुझे छू लिया है आज। इसने अपना मन नम्र कर दिया है, इसने अपने घमंड को छोड़ दिया है, इसने पुरानी बातों को फेंक दिया है। ये जलती है लोगों से, ये ईर्ष्या करती थी, ये चालाक थी, झूठ बोलती थी, गालियां देती थी, शराब पीती थी, नशा करती थी, लेकिन इसने आज अपने मन को बदल लिया है। आज ये अपने पुराने कपड़ों को, आज अपने मन के पुराने वस्त्रों को, आज अपने पुराने स्वभाव को इसने उतार कर फेंक दिया है। अगर आज आप फैसला ले रहे हैं अपने पुराने स्वभाव को बाहर फेंकने का, मैं कह रहा हूं आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पौलुस को परमेश्वर ने बताया, इफिसियों 4:22 में पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ, क्या आप यीशु को छूना चाहते हैं? यस। जो छूना चाहते हैं जोर से हालेलुया बोलकर चिल्लाओ आज। यस। हाँ, पढ़ेंगे इफिसियों 4:22 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? कह रहा कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने, सारे बोलो पिछले साल वाले चाल चलन को छोड़ दो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो पिछले संडे वाले चाल चलन को छोड़ दो। सुन रहे हो? चर्च आते हैं हर संडे, लेकिन संडे आते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उसको उतार डालो। क्या लिखा? पौलुस यहां पर बोल रहा है, कह रहा है कि तुम
अगर परमेश्वर से आज चंगाई चाहते हो, आज चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हें छुए, आज तुम्हारे बिजनेस को छुए, तुम तरक्की करो, तुम्हारे बच्चे को छुए, तो कह रहे आज तुम्हें अपने पुराने गंदे स्वभाव को उतार डालना होगा। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा आज तुम्हें वो गुस्से वाले स्वभाव को उतार डालना होगा। मम्मी मैं नहीं खाना खाऊंगी, ये पड़ी तेरी खिचड़ी, चल। कह रहा पुराने स्वभाव को उतार डालना होगा। पतिदेव 12 बजे आएंगे, गेट टाइम पे नहीं खोला तो पत्नी को 2 डंडे लगाएंगे। स्वभाव छोड़ना है। शराब पी कराएंगे, गाली देंगे। आज आपने कितनी बार करे परमेश्वर के सामने अंगीकार किया है, कितनी बार आपने पश्चाताप किया है, लेकिन आज फिर भी वैसे के वैसे ही हैं। पौलुस जानता है, इसलिए पौलुस ने लिख दिया यहाँ पर, कह रहा पिछले संडे के स्वभाव को छोड़ दो। पिछले संडे के मैं क्या कर रहा हूँ, लिखा कि तुम पिछले चाल चलन के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हमारे हरियाणा में औरतें जब पानी भर के लाती हैं तो सिर पे चलती हैं ऐसे घड़ा रख के, उस चाल चलन की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो यहाँ से हटाकर यहाँ चलने लगी हैं आजकल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से हटा के यहाँ चलना है। कह रहा ये चाल चल नहीं, कह रहा जो तुम अपने विचारों में चाल चल रहे हो अपनी जठानी के लिए, जो तुम चाल चल रहे हो अपने पास्टर के लिए, जो चाल चल रहे हो तुम अपने मनों में विचार कर रहे हो, कह रहा किसी लड़की के लिए फोटो खींच लिए। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? आपके अंदर विचार चल रहा है, कह रहा कौन सी चाल चल रही है? अपने पड़ोसी को बोला कौन सी चाल चल रहा है? तो मैं यहां से जाने के बाद मेरा काम नहीं हुआ, मैं यीशु मसीह को छोड़ दूंगा। एक चाल चल रहे हो आप, आपका दिमाग आपका चाल चल रहा है, मुझे बीमारी हो गई है, मेरा पैसा खत्म हो गया है, मैं सट्टा लगाऊंगा। आज रात परमेश्वर तेरा बाटा बनाएगा। मैं कह रहा हूं कि आज उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। कह रहा है कि पौलुस ने कहा, कह रहा अपने चाल चलन को उतार डालो। क्या करो? उतार डालो। मैं आज आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। कोई लड़का मेरे पास आए, हाँ शाबाश, ये गंजा सा ठीक है, हाँ, आ जाओ बेटे, ये गंजा है, देखो शाबाश। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्या आप मेरी एग्जाम्पल को मानेंगे? आप देखो ध्यान से, बुरा नहीं मानना, लाइव चल रहा है, ठीक है? हाँ, कहाँ जा रहा है? सुनो अभी पुराने स्वभाव को उतार डालो। ये कमीज एक पुराना स्वभाव है, सुन रहे हो? हाँ, बटन खोल दे सारे, चल जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी। क्या देख रहा? पुराने स्वभाव को, पुराने मनुष्य तत्व को उतार दो। ये पुराना स्वभाव है। एक लड़का स्कूल जाता अपनी माँ के साथ, और स्कूल जाते हुए वो कमीज लेता, कोट डाल लेता, और डालने के बाद फिर क्या करता? उसके बाद डालने के बाद क्या करता पता है? स्कूल में ठीक, जब घर पे आया अपने कपड़े उतारे, कमीज उतारी, फिर लड़कों के साथ कंचे खेल रहे, गालियां दे रहे, टैन 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 टैन। इसका मतलब क्या है? कह रहा आजकल बहुत सारे लोग संडे चर्च आते हैं, बस संडे चर्च हालेलुया किदा, और घर जाके नई चाल चलते हैं। नई चाल, आप समझ रहे हैं कि नहीं? शराब पीते, तंबाकू खाते हैं, झूठ बोलते हैं, बकते हैं, इधर की बातें, चाल चलते हैं, कह रहे हैं कि ठगियां मारते हैं एक दूसरे के साथ। मैं कह रहा हूं कैसी भी चाल आप चल रहे हैं, क्या लालच कर रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि आज एक बालक के समान कह रहा है कि अपने पुराने कपड़े उतार दो। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? हाँ, कमीज उतार दे। अरे आदम हवा नंगे ही आए थे, क्यों घबरा रहे? सुनो, उतारो, और उतार कर वहां रख दो। चलो उतार डालो। मैंने क्या बोला इसको? अपने स्वभाव को उतार डालो। और इस लड़के ने क्या किया? आजा, अपने स्वभाव को उतार डाला कि नहीं? आज से सुधर गया कि नहीं? सारे बोले हालेलुया। चल जा, बैठ जा अपने सीट पे, ले ले। हाँ इधर आ। देखा देखा आपने? मैंने इसको एग्जाम्पल दिया एक कि अपने स्वभाव को उतार डालो, और उतार कर फेंक दिया, और जब घर जा रहा है तो इसको उठाकर फिर से पहन के जा रहा है? आया है चर्च में? आज चर्च में ऐसे ही आते हैं लोग, है ना? हाँ, पकड़ो जरा हमारा माइक, पकड़ो। मैंने बाइबल पढ़ी, उसमें पीएचडी किया मैंने कहा काश पौलुस यहां पर लिख देते कि तुम अपने पुराने स्वभाव को उतार डालो, लेकिन मैं कहूंगा कि अपने पुराने स्वभाव को फेंक डालो या फाड़ डालो। हाँ, इसको फाड़ो। ये लो, इसके पुराने स्वभाव को, ये मैं अगर इस कमीज को उतारने को बोलूंगा तो लोग क्या करते हैं? फिर डाल लेते हैं।
मैं कह रहा हूं यीशु मसीह से, पुराने स्वभाव को फाड़ डालो आज। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, फाड़ दिया। आप डाल के दिखाना, हैं? आप डाल के दिखाओ। हंस रहा है गंजे, देखो। सारे बोलो हालेलुया। आज मुझे गुस्सा आ रहा है। देखो पास्टर जी, हम आपकी कभी बुराई नहीं करते, चर्च में बैठते हैं, बाहर जाके मेरी बुराई करते हैं, लेकर मम्मी के साथ झगड़ा करते हैं घर जाके, लेकर बाप को उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकर फिर जाके लड़कियों की फोटो खींचते हैं कॉलेज के बाहर खड़े होकर, चल कर, फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं हम ये गंदा काम नहीं करेंगे, लेकर हैं हम सेवा करने आए हैं यहाँ पर, फिर आज तेरी शादी करा दो, लेकर ले जा अपनी कोई। सारे बोलो आप समझ रहे हैं? इसको मैंने एक एग्जाम्पल करके दिखाया आपको कि आज बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि चर्च में आते हैं और पौलुस के वचन को सुनने के बाद बोलते हैं कि हम भी अपने कपड़े पुराने स्वभाव के उतार देंगे। और लेकिन बहुत सारे दूध के धुले नहीं बैठे यहाँ पर, अभी ठीक बैठे हैं, और घर जाने के बाद अपने पड़ोसी कहेंगे जय मसीह की, अग्गा जगह तेरी टांग टूट जा। हालेलुया, देख ना। हाँ, और देखो अभी क्या, मेरे को किसी ने 5,000 की कमीज दिया, मैं इस लड़के के लिए लेके आया हूं अभी। आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं कि नहीं? अरे तनिक हमारी तरफ देख रहे हो कि नहीं? तो आपको सुन रहे हैं, कह रहा पुराने स्वभाव को जो लोग उतार फेंकेंगे, यीशु मसीह आएगा और एक दिन ऐसे नए कपड़े पहना कर देकर जाएगा। आमीन। समझ में आया कि नहीं? अब ये तुम्हारा है, पहन लो इसको, वहां बैठ जाओ। सारे बोला हालेलुया। और ये हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आज बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ में ऐसा कर रहे हैं और फिर कहते हैं यीशु मेरी बहुत बड़ी डील हो जाए आज रात। यीशु मसीह कहता अच्छा आ जा तेरे कपड़े पाड़ू में। कह रहा है अपने पुराने स्वभाव को उतार डालो, कल रात आपकी बहुत बड़ी डील होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मेरे पास एक आदमी आया, उसकी करोड़ों रुपए की डील रुकी हुई थी, और उसी समय जब मैंने उसको कहा, मैंने कहा परमेश्वर इसकी डील क्यों रुकी हुई है, ये मेरे चर्च में इतनी बार बीज बोता है 1 लाख 1 लाख 1 लाख। तो परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा ये बहुत गुस्से वाला आदमी है, ये यहाँ तो अच्छा लग रहा है तुझे, लेकिन इसे पूछो एक घर जाके कितना गुस्सा करता है। मैंने कहा अपने बच्चों को फ़ोन लगाओ। कहते आप तो फ़ोन पे बात नहीं करते। मैंने कहा लेकिन मैंने आज करना है। मैंने उसको पूछा बेटे आपके डैडी कैसे हैं? कह रहे बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा कभी कभी गुस्सा करते हैं? कहते रोज़ ही करते हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो परमेश्वर आपको आशीष दे, पुराने स्वभाव को भी उतारना है और ये पुराने नोट को भी जेब में से उतारना है, सो कर रखा कर। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है आज। कह रहा उस व्यक्ति ने डील को कह रहा फाइनल कराने के लिए, कह रहा वो रोज करता, मैं रोज कोशिश करता हूं बदलने की, लेकिन पता नहीं मुझे घर जाता ही पता नहीं अपनी जनानी को देखते क्या हो जाता है, बच्चे को देखते क्या हो जाता है, मेरा मुंह नींबू की तरह यूं हो जाता है। मैंने कहा अगर तेरा नींबू की तरह, आज बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी लग रहे हैं, टमाटर लग रहे हैं, लाल लग रहे हैं, लेकिन इसके बाद इन्हें थोड़ा खाना ना मिले, इन्हें थोड़ी सी कोई इनका काम ना बने, इनकी जेब में पैसा ना आए। हर व्यक्ति को पता है अगर उसके महीने की सैलरी उसकी जेब में ना आए तो उसके नींबू की तरह यूं मुंह निचड़ा होता है, नींबू की तरह निचड़ा होता है कि नहीं, गुस्सा आता है। कह रहा है उसने उस दिन जब माफी मांगा और परमेश्वर ने उसकी 65 करोड़ रुपए की डील किया उस आदमी की यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि और एक आदमी आया अमेरिका से मेरे चर्च में और मैंने उसको बताया कि कारण क्या है, और उसी समय अभी इस हफ्ते में वो कह रहा है, उसका मैंने कहा था कि ले ये माफी मांग और ये परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम करेगा। और उसके बाद वो आज फोन कर रहा है, कहता है प्रॉफिट मैं आपके चर्च में 10 लाख रुपए का चेक देना चाहता हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कारण क्या है? कह रहा है कि आप बड़ी बाइबल पढ़ते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं, लेकिन पौलुस ने निचोड़ निकाला है। कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के घर में अब तक यीशु ने क्यों नहीं उनके छुआ, क्यों नहीं उनके घर को छुआ, क्यों नहीं उनके बिजनेस को छुआ, क्योंकि वो लहू बहने वाले स्त्री की तरह अकड़ में थे, घमंड में थे, कह रहा गुस्से में थे, लालच में थे, अपने पैसे पर उनको विश्वास था। लेकिन आज कह रहा है कि जब वो टूट कर बड़े नाम, बड़े पैसे, बड़े शोहरत को छोड़कर आई है यीशु मसीह के चरणों में, याद रखना जितने लोग बड़े नाम, बड़े पैसे, बड़े शोहरत को छोड़कर कह रहा नम्र और दीन होकर परमेश्वर के भवन में आएंगे, याद रखना आज रात के बाद आपका सब कुछ नया होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह।
कह रहा है कि लेकिन एक डील फाइनल करके जाना है आज रात परमेश्वर से। कुछ लेना है तो डील फाइनल करके जाना है। करोगे डील? मैं चर्चों में गाना सुनता हूं, सब मेरे साथ गाना गाएंगे। कितने लोग मेरे साथ गाना गाएंगे? आप मेरे साथ गाना गाओ, बोलो बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। शाबाश, बोलो बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। अब अपनी चेस्ट पर हाथ रखकर देखो, पूछो कितना बदल गया तू? बेवकूफ कहीं का। समझ रहे हैं? हम गाते तो हैं लेकिन हम कितने बदले हैं हमें पता है, वो हमें पता है। हेलो पादरी, कोई तुझे भी सुन रहा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हम कितने बदल गए हैं। हम 5 मिनट के बाद लाइन में ढंग से नहीं खड़े हो सकते। कैंटीन पर गुस्सा आता है हमें, अंदर एंट्री में गुस्सा आता है, सिलेंडर की लाइन में गुस्सा आता है। मैं कह रहा हूं आप कहीं पर्ची कटाने जाते हो, गुस्सा आता है। आज छोटी छोटी बात के लिए कह रहा मसीहत ये नहीं है, कहता पुराने स्वभाव को उतार दो। मैंने कहा कि उतारने से नहीं होगा, कह रहा फेंकने से होगा। आज पुराने स्वभाव को फेंक दो। आज बोलो फेंक। अपने पड़ोसी को बोलो चल मैं तुझे फेंक दूंगा आज रात। सॉरी, मैं आपको नहीं कह रहा हूं। हालेलुया। बोलो मैं अपने पुराने स्वभाव को फेंक दूंगा आज। फेंक रहे कि नहीं? यस। अरे के उतारोगे कि फेंकोगे? हाँ, अपनी पत्नी के सामने कभी ना कोई चीज उतार देना, सुनना है। हाँ, शर्म की बात नहीं है ये। जो पत्नियां होती हैं घर में से, अगर आप उतार भी दोगे, चलो जी ये टीवी स्क्रीन लाए हैं पुरानी होगी है, ये चद्दर पुरानी होगी है, ये एलसीडी पुरानी होगी है, इसको उतार दो। अगर आप कबाड़ी को भी दे दोगे, बाहर रख दोगे, वहां से भी उठा के ले आएगी। समझ रहे हैं? वो फिर उठा के ले आएगी। औरतें ऐसी होती हैं, लालची। सारी औरतें नहीं होती, बहुत अच्छी भी होती हैं, घुरो मत। लेकिन कह रहा है कि आपका स्वभाव, कह रहा है इफिसियों, फटाफट देखेंगे हम। हाँ, इफिसियों के चैप्टर में, हाँ कौन सा बता? 4:23। हाँ पढ़े 4:23। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, चुप गलत पढ़ रहे हो। फिलिपियों 2:5 और 9 पढ़े जल्दी से। हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कह रहा वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। आज कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? ये किसने कहा? कह रहा परमेश्वर कह रहा है इस बात के लिए अपने लोगों को बाइबल के अंदर, जैसा मसीह का स्वभाव था, जैसा मसीह का चाल चलन था, कह रहा कि अगर वैसा हो जाए तो कह रहा कि आज एक बड़ी डील कराकर छोड़ूंगा तुम्हारे यीशु मसीह का नाम में। कोई माइकल हाल तुम्हारी आशीष को नहीं रोक सकता। मिलियन 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 गवाहियां आपके हाथों पर होंगी। आमीन। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था। हालेलुया। नहीं, जैसा रामकली का था मैं तो उसकी लड़की हूं, जैसा श्यामलाल का था मैं तो उसकी हूं। आप हमेशा नोट कर लो, अगर आपके घर में बाप माँ का जो स्वभाव है वो बच्चों के अंदर जरूर आएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? आपका डीएनए उनसे मिलता है। आपको विश्वास करना है। अगर आप यीशु मसीह को अपना सच्चा पिता बोलते हैं तो आपको हाथ उठाकर कहना है परमेश्वर मेरा आज से विश्वास, मेरा स्वभाव तेरे जैसा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो जाए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन नहीं, मुझे तो इसी साल मुझे वीजा लेना है, मुझे इसी साल बाहर जाना है, मुझे इसी साल मकान में जाना है। और जब नहीं बनता निराश होकर आ जाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं इस्राएलियों की तरह। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि विश्वास करना है। यीशु मसीह जब आया, कह रहा उसके पास कुछ भी नहीं था, पैर में चप्पल भी नहीं थी। हालेलुया। उसके तन पर कह रहा कि अच्छे कपड़े भी नहीं थे, लेकिन हो सकता है उसकी जेब में बालों में कंघी करने के लिए भी ना हो। हालेलुया। बड़े थे लेकिन वो फिर भी अपने आप को शून्य कर कर हमारे लिए। आगे पढ़े, देखो क्या लिखा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हाँ, आजकल यहाँ बोलते हैं पता है कुर्सी मिलेगी क्या? हम कौन है? हम मैकेनिक इंजीनियर, हम कौन है? डॉक्टर, हम कौन है? अफसर। मैं कह रहा हूँ कि हम मंत्री हैं। आज लोग कुर्सियां ढूंढते हैं, लेकिन याद रखना, कह रहा है कि यीशु मसीह बोलता है उसने परमेश्वर होकर भी अपनी पोस्ट को लोगों को नहीं बताया। हालेलुया। शून्य कर दिया है अपने आप को, ऐसा शून्य कर दिया है। कह रहा है कि वो कह रहा है कि अपने आप को वश में रखने लगा है, अपनी बातों को वश में रखने लगा है। कह रहा अगर आज आप अपने नेचर को वश में करने लगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात मिराकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आज से अपने क्रोध को वश में करेंगे? पापा हमारे पास की बात नहीं है, कंट्रोल नहीं होता। हाँ सुन रहे हो? मैं ऐसी बात कहूंगा फिर तुम्हें शर्म आएगी। बहुत सारे लोग शू कंट्रोल करना जानते हैं। जानते क्या नहीं? ट्रेन चल रही हो, जहाज चल रहा हो और लाइन लगी हो, भाई साहब बाथरूम में खड़े रहेंगे बाहर ऐसे, आओ भाई साहब कोई बात नहीं, खड़े रहेंगे। आपको सुन रहे हैं, आपको गुस्सा आपको आप कंट्रोल कर सकते हैं।
आपके अंदर सामर्थ है। आप अन्य जाति लोग नहीं हैं, आप मसीह के लोग हैं। जब मसीह लोग हाथ उठाते हैं, जो मांगते हैं वो मिल जाता है उन्हें, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कभी मांगा परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे गुस्सा करने की आदत चली जाए। कभी मांगा परमेश्वर से शराब पीने की आदत चली जाए। कभी मांगा परमेश्वर से मेरी सिगरेट पीने की आदत चली जाए, मेरी इधर उधर दाएं बाएं देखने की आदत चली जाए, कौन सी कहाँ जा रही। नाप देते हैं रात रात में, भाई साहब फोटो खींच लेते हैं, इसी से मेरी शादी हो जाएगी, इसी से मेरा ये ब्याह हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? कह रहा है कि आज अगर आप अपने स्वभाव को आज परमेश्वर को दे रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि उतारना नहीं, आज फेंक देना गंदे नेचर को। आज बोलो निकल जा बाहर गंदे, चल फेंक दो उधर, चल फेंक दो। आज याद रखना, अगर आपने अपने गंदे नेचर को फेंक दिया है, मैं कह रहा हूं स्वर्ग से आज रात मेरा परमेश्वर आपकी आशीषों को फेंकने वाला है। आज आमीन। एक गवर्नमेंट जॉब फेंक रहा है, जो कह रहा है एक बच्चे की आशीष फेंक रहा है, वो चलो हीलिंग फेंक रहा हो स्वर्ग से। क्या चाहते हो आप फेंके ना? वो चाहते हो फेंके? यस। ऊपर से ऐसे आएगी? ऊपर से कैसे आएगी आशीष? ले चुन्नू, ऐसे नहीं आएगी, ऊपर से फेंकना पड़ता है। हालेलुया। फेंकना पड़ता है कि नहीं? और नीचे से भी फेंकना पड़ता है। आज आप तुम नीचे खड़े होकर फेंक दो आज अपने गंदे विचारों को। आज आमीन। बोलो भाग जाओ आज यीशु के नाम में। जिसने फेंक दिया है उसके लिए मैं कह रहा हूं स्वर्ग से पूरे 3.5 महीने के बाद कह रहा है जो आप मांग रहे हैं वो फेंक रहे हैं परमेश्वर आज। आमीन। कह रहा है वो बड़ी आशीष फेंकेगा आज रात। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं कैद कर लेना। आमीन। आपके पास एक भैंस होगी 10 हो जाएंगी, आमीन। एक गाय होगी 10 हो जाएगी, एक गाड़ी होगी 10 हो जाएगी। अरे क्योंकि फेंक रहा है उनके लिए जिन्होंने। ओए फेंक नहीं रहा हूं मैं। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर को अच्छे से जानता हूं। हालेलुया। मैं जानता हूं परमेश्वर को। जब हम अपने नेचर को बदलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए बदल जाता है। यस। हालेलुया। आज उसका क्रोध आपके लिए ठंडा होने वाला है। आमीन। आज वो जिस जलजलाहट से भरा हुआ था आज वो हटने वाला है। आज आपके लिए अपना दिल खोलने वाला हो यीशु मसीह के नाम में। आप कैसे भी हो, लेकिन आज परमेश्वर आपके लिए फेंक रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। क्या तैयार हैं? रूत 1:16 में लिखा, रूत नाम की एक लड़की थी और कह रहा कि उसकी शादी हो जाती है इस्राएल के एक लड़के के साथ, और उसी समय उसने अपने पुराने रीति रिवाज को छोड़कर चली आई इजराइल के करे लोगों के बीच में, और उसने मूर्ति पूजा को छोड़ दिया, उसने पुराने रीति रिवाज को छोड़ दिया। और जब वो मसीहत में, उसने अपनी जिंदगी में बड़ी परेशानियों को देखा, उसने बड़ी मुसीबतों को देखा। लेकिन ब्याह के बाद 1 साल बाद उसका पति मर जाता है, और जब मर गया कुछ दिनों के बाद, हो सकता है 10 साल बाद मरा हो, लेकिन मर गया, और मरने के बाद रूत अकेली पड़ जाती है। उसकी सास उसे बोलती है कि तू छोड़ दे, चली जा, वापिस चली जा। लेकिन उसके विचार देखो, क्या विचार है 1:16 में। रूत क्या बोल रही है? हाँ देखो, रूत बोली, तुम मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या बोल रही है, कह रही कि सुन, अपनी सास को बोल रही है, कह रही कि मैंने कराई जिस परमेश्वर को मान लिया है, जान लिया है, अब मैं छोड़ने वाली नहीं हूं उसको। कह रही कि आज से तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरा दुख मेरा दुख होगा। इस औरत ने अपने अंदर पुराने स्वभाव को छोड़ दिया है। ये किसी की मदद करने वाली औरत नहीं होगी, ये किसी की हेल्प करने वाली नहीं होगी, आदर करने वाली नहीं होगी। लेकिन जब से ये परमेश्वर के चरणों में आई, परमेश्वर के भवन में आई, इसने सीख लिया है अपने स्वभाव में कि मुझे आज से अपनी सास का आदर करना है, मुझे अपने माँ बाप का आदर करना है, मुझे अपने पास्टर का आदर करना है, मुझे अपने लोगों का आदर करना है। ये सीख चुकी है, और परमेश्वर ने रातों रात इसको, इस औरत को उस देश के अंदर करोड़पति बना दिया है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके स्वभाव के बाद कुछ करने वाला है। आमीन। आपके नेचर को फेंकने के बाद, गंदे नेचर को फेंकने के बाद, लालचपन के नेचर को फेंकने के बाद, झूठ बोलना, गाली देना, शराब पीना, व्यभिचार करना, करा हर प्रकार का क्रोध, करा ठट्ठा करने वाले, करा कि इसी समय बुराई करने वाले, अगर नेचर आज आप फेंक कर जा रहे हैं, याद रखना, मैं कह रहा हूं गेट से बाहर निकलने से पहले एक आशीष परमेश्वर आपकी झोली में फेंक कर जाएगा। आमीन। आपके मांगने से पहले देगा। कितने आमीन बोल रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं? आमीन। मैं कह रहा हूं कोई माइकल हाल आपकी आशीष को नहीं रोक सकता। विश्वास कर रहे हैं? उदाहरण दे रहा हूं, पौलुस क्या समझाना चाह रहा था। 2 लड़के आ जाओ, आजा गंजे, तू भी आजा गंजे, दोनों गंजा जो, चुप, गंजे पसंद है मुझे, पीछे बैठ जा गंजा, तू जा। सारे बोले हालेलुया। नवी कमीज डाली है इसने। सुन,
अभी दोनों की कुश्ती हो रही है। एक रेसलिंग हो रही थी एक जगह पर, दो पहलवान लड़ रहे थे और वो पहलवान लड़ते लड़ते क्या कर रहे थे, पहलवान उन्होंने उसकी, पहलवान कैसे लड़ते हैं, लड़ो मतलब कुश्ती पकड़ो, हाँ ऐसे पकड़ो, हाँ गिरा दो एक को नीचे, बस बस बस, अबे रुक, गिरा रहा सो गिर जाना 2 मिनट तो उसके ऊपर बस ऐसे। और एक औरत मैच देख रही थी, रेसलिंग हो रही थी और वो एक औरत दूर से मैच देख रही थी और उसी समय वो क्या कर रही थी, मैच देखते देखते दूर से कर रही थी, करी शाबाश, ऐसे नहीं ऐसे, बस ऐसे कर, शाबाश शाबाश शाबाश, पटक, अबे पटक, अबे शाबाश शाबाश शाबाश, इधर नहीं ऐसे, हाँ ये वाला हाथ, ये वाला पैर, हाँ ये वाला हाथ, ये वाला पैर, ये वाला हाथ, ये वाला पैर, बस बस बस, रुक जा, पकड़ के रख, अबे पकड़ के रख, यहीं रख। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं मैं क्या समझा रहा हूं आपको पता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। वो औरत इतनी दूर से चीख रही है, उसके साथ वाला उससे पूछने लगा, कह रहा तूने कभी रेसलिंग करी है, तूने कभी कुश्ती करी है, कहती ना, कह रही ये क्या हो रहा है, तू क्या कर रही है, कह रही पटक यहां से, ये वाली टांग पकड़, ये वाली टांग पकड़, कर क्या कर रही है, कह रही ये कैसे समझा रही है, तू क्या कर रही है, कहती तुझे क्या लेना, मुझे विश्वास है मेरे वाला पट्टा जीत कर आएगा। हालेलुया। कह रही मेरे वाला पट्टा जीत कर आएगा। और जिसे मैं वो क्या कर रही, शाबाश, बका बका बका। और एक बात सुनो, वो इतनी दूर बैठी थी पीछे और उसकी आवाज, कितने लाखों लोग उस रेसलिंग को देख रहे हैं और उसी समय वो औरत, उसकी आवाज इस तक नहीं जा रही है, इस कुश्तीबाज तक नहीं जा रही है। लोग कह रहे हैं कि बकअप, शाबाश शाबाश, पीली टी शर्ट, व्हाइट टी शर्ट, गंजा मारेगा, गंजा जीतेगा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, लेकिन इसी समय वो दोनों ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अपनी कुश्ती में लगे हुए हैं ठिश, ठिश, एक दूसरे के साथ। लेकिन वो कह रही थी बकअप, शाबाश, आप समझ रहे हैं कि नहीं, कह रहे शाबाश। और इसी समय फिर वो कह रही थी, करी बकअप, चल हो जा स्टार्ट, चल शाबाश, तू मार सकता, गिरा सकता है, गिरा दे गंजे का, चल शाबाश शाबाश शाबाश, खड़ा हो जा, मुकद्दस को, चल खड़ा हो जा, शाबाश, पकड़ टांग, हाँ गिरा दे शाबाश शाबाश शाबाश, गिरा दे शाबाश, ओए शाबाश, लाले की जान, शाबाश, चल चल, बस नीचे हट जा, तू नीचे हट जा, तू उसके ऊपर आ जा। और थोड़ी देर में क्या हुआ, लोग कह रहे थे ये जीतेगा, ये जीतेगा, ये जीतेगा। लेकिन कल्ली औरत लगी हुई थी बड़ी देर से, कह रही बकअप, शाबाश शाबाश शाबाश। और वो बोलती रही, एक्शन करती रही। हालेलुया। कितनी देर उसने एक्शन किया, कितनी देर उसने हाथ हिलाया। उसको क्या मिलना है, कोई प्राइज मिलना है। ये पादरी कितने सालों से बार बार बोल रहा है बकअप, अरे जो मेरे चर्च में आ रहे हैं, हारोगे नहीं, तुम जीत जाओगे। क्या मिलना मुझे, उस औरत को क्या मिला, उसको एक नई एनर्जी मिली, नई ताकत मिली। उसको समझ में आया कि बाजी पलट सकती है। हालेलुया। आप समझ आ रहा है कि नहीं, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये गंजा जीत रहा था या दूसरा गंजा हार रहा था। लेकिन अभी देखो जीत कौन रहा है, दूसरा गंजा जीत रहा है कि नहीं। लेकिन ये किसकी वजह से है, आपको नहीं पता। आपकी समस्याएं आपके इसी समय आपको नहीं पता परमेश्वर आपको सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। आप कह रहे हैं आपको नहीं पता स्वर्गदूत सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आप लगे रहो विश्वास में, एक्शन करते रहो, मुंह से प्रार्थना करते रहो। आप अपने स्वभाव को बदल कर दिखाओ परमेश्वर को। एक टाइम आएगा आप हार रहे होंगे, आप हार रहे होंगे, आप कर्जे में जा रहे होंगे, आपका बिजनेस डूब रहा होगा, आप बीमारी में मर रहे होंगे, लेकिन एक टाइम आएगा और परमेश्वर कहेगा बकअप, शाबाश बेटे, और तू जीत जाएगा। आमीन। ये आज रात आपकी चंगाई का दिन है, याद रखना। कह रहा आज आपको विश्वास करना है। दोनों गंजे वहां चल जाओ, तुम्हें जीतना है आज। तुम्हें ये पास्टर बजिंदर हर संडे नए नए प्रचार सुनाता है। मेरा कितना दिमाग यूज होता है, आपको नए नए एक्शन करके दिखाता है। मुझे क्या मिलता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, लेकिन आपको नहीं पता जब मैं बताता हूं तो मुझे स्वर्ग से आनंद मिलने वाला आज। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। आज विश्वास करना है। कह रहा कुश्ती वाले को नहीं पता, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर आज रात उन लोगों का परमेश्वर है। कह रहा जिसने आज अपने स्वभाव को उतार नहीं दिया, फेंक दिया यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, एक आशीष तो आज रात आपकी स्माइल देने के बाद फेंकने वाला परमेश्वर। आमीन। क्या आप तैयार है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो हम कभी नहीं सुधरेंगे। हाँ, कितने लोग हाथ मिला के बोलो सॉरी, बोलो बोलो हम सुधरेंगे आज से। 3 बार मैंने सॉरी मांगी है, बेशरम।
किस लिए? क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं आपको, हम बदलना चाहते हैं, लेकिन कोई है जो हमारी मजबूरियां हमारे दिमाग में लाता है, कोई है, शैतान है जो आपको बार बार परेशान करता है, आपके विचारों में लेकर आता है। लेकिन हिम्मत ना हारना, सर्वाइकल पट्टे वाले, व्हील चेयर वाले, आपके पेट में दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम होगा, आप हिम्मत ना हारना, आप कर्जे में होंगे। लेकिन मैं फिर भी आपको कहता रहूंगा, लोग मेरे पास आते हैं, मेरा दोस्त ये मेंबर मेरे पास आया 3 बार, इसकी औरत को कैंसर बता दिया गया, लेकिन मैंने ले हैंड प्रे कराया, मैंने कहा डोंट वेरी, बक अप, शाबाश, जादू, चंगा हो जाएगा। दूसरी बार आया, फिर कैंसर, नहीं ठीक हुआ, ले हैंड कराया, तीसरी बार कराया, मैंने कहा जा, चौथी बार कराया, मैंने कहा जा, मैं हार मानने वाला नहीं पादरी हूं, हालेलुया। मैंने कहा जा, ये ले, जीत कर आएगा तू, और आज गवाही देकर गया कि नहीं? चर्च, मैं कह रहा हूं आज से अपने बच्चों को कह रहा हौसले देने वाले हो जाओ, पुराने मनुष्य तत्व को उतार दो, जो आपको सारा दिन अंदर नेगेटिव रखता है, जो आपकी सोच विचार को खराब करता है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार है, तू लाचार है, कह रहा पुराने विचारों को उतार दो। आज यीशु मसीह ने कहा, कह रहा आज कह रहा मैं तुम्हारे लिए कुछ फेंकने वाला हूं, आज आमीन। नया फेंकेगा स्वर्ग से मेरे लिए। आज बोलो, आज किसके लिए नया फेंकेगा? आज आपके और मेरे लिए कोई नई बिल्डिंग आपके नाम होने वाली है। आमीन। कोई गवर्नमेंट जॉब फेंकने वाला वो स्वर्ग से, कोई किसी बच्चे का फ्यूचर बनने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं आप? अगर जिससे नहीं छूटता पाप, उसका तरीका मैं बताऊंगा। जिससे ये नहीं जाते विचार, जिससे स्वभाव बदलता नहीं है, उसको मैं बताऊंगा, लिखेंगे हम इसी समय देखेंगे फटाफट जल्दी से। दूसरा पतरस 2:22। मैं कह रहा हूं कि आज मुझे कहना नहीं पड़ेगा, भीड़ में यीशु मसीह ने कह रहा हूं उस औरत के ऊपर हाथ नहीं रखा, लेकिन उस औरत ने अपने स्वभाव को बदल कर आई थी, अपने घमंड को छोड़ कर आई थी, अपने विचारों को फेंक कर आई थी। वो यीशु मुझे मिले ना मिले, पादरी बजिंदर मुझे मिले ना मिले, लेकिन मैं उसके चर्च में बैठकर आऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी आज। आमीन। आपके विचार आपको चंगा करने वाले हैं, आपका विश्वास आपको चंगा करने वाला है। कितने लोग तैयार हैं? देखो क्या लिखा, कह रहा उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की, और कह रहा कुत्ता, लोगों ने कुत्ता देखा, जब भी वो कहीं भी बैठता है तो अपनी पूंछ ऐसे मार के बैठता है। देखा, पूंछ मार के बैठता है। कितने लोग जानते हैं कुत्ता है घर में? कुत्ता कह रहे पूंछ मार कर बैठता है, कह रहा वो सफाई करना जानता है। लेकिन मसीह लोग गालियां बकेंगे, मम्मी के साथ झगड़ा करेंगे, रात को फिल्म देखेंगे, आ बैल मुझे मार नाटक देखेंगे, मैं भी कभी सास थी, कभी बहू थी, आहट, मौत का खंजर नाटक देखेंगे, और इसी समय लटकता हुआ कुआं ऐसे ऐसे नाटक आते हैं, ऐसी ऐसी ब्लू फिल्में आती हैं, देखेंगे, और फिर प्रार्थना में बैठ जाएंगे मम्मी के साथ। बदल गया तेरा प्यो भी बदल गया तेरी माँ भी बदल गई बदल गया। परमेश्वर कह रहा तेरी माँ बदल गई, तेरा प्यो बदल गया, पर तेरा घर में कुछ नहीं बदलेगा। आप समझ रहे हैं? कह रहा आपको, कह रहा कुत्ते को समझदार हैं, पता है आपको, वो पूंछ मार कर बैठता है। आज अपनी पूंछ बाहर निकालो, जीभ सारा निकालो, जीभ लाल है सफेद है जी। आपको इस समय अपने हाथों को उठाना है। मैं सिखा रहा हूं आपको, हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूं, मुझसे जो भी हुआ मुझे माफ कर। मैं से अपने पुराने स्वभाव को, पुराने विचारों को बाहर फेंक देता हूं यीशु मसीह के नाम में। तू मुझे नई ताकत देगा आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आप विश्वास कर रहे हैं? फिर देखो 2 सूरनियों की फोटो दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, लिखा कह रहा है सूरनी को आप देखो, एक सूरनी को नहला कर एक आदमी लेकर आया और उसको कपड़े पहनाए, उसको आप पाउडर लगा दो सूरनी को। कितने लोगों को पता है सूरनी को पाउडर लगाओ? अबे दूसरी सूरनी दिखा, बेवकूफ, क्या दिखा रहा? सूरनी को लेकर आए, उसको पाउडर लगाया, अबे बांदर, कपड़े वाली। सुनो, एक सूरनी को उसको कपड़े पहनाओ और उसको लिपस्टिक लगाओ, फेयर एंड लवली क्रीम लगाओ, उसके कानों में घुंघरू डालो, क्या होता है कांगों में जो भी झंझने होते हैं जो भी, और पैरों में घुंघरू डालो, और उसको सुंदर सुंदर बना के उसको शीशा लगा कर दिखाओ, और उसको बोलो देखो सूरनी तो कितनी अच्छी लग रही है। वो कहेगी मैं बड़ी स्मार्ट हो गई हूँ, है ना? लेकिन कितनी देर के लिए कहेगी पता है आपको? उसके बाद सूरनी को छोड़ देना। उसके बाद कहाँ जाएगी वो सीधा कीचड़ में जाएगी। दिखा कीचड़ वाली फोटो। और जाके जैसे ही मालिक ने छोड़ा उसको, कपड़े सारे सूरनी ने आज करी, इसको नहीं पता, कहती हम कीचड़ में ही रहते हैं
हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा कुछ लोग ऐसे हैं अपनी लाइफ में, कह रहा उनके लिए जितनी मर्जी प्रार्थना कर दो, जितना मर्जी उनको समझा दो, लेकिन उन्होंने तो सूरनी की तरह कीचड़ में रहना है। हालेलुया। कह रहा फिर वही काम करना है जो काम गंदे पहले करते थे। इससे अच्छा तो मसीह में मत आओ। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, कहते हैं पास्टर आप अपने चर्च में ये सिखाते हैं, हमारा बच्चा तोड़फोड़ कर रहा है, हमें गालियां दे रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आज रात संडे आने दे, क्लास लूंगा इन सब की। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? कहता सूरनी, कहता नलाई हुई सूरनी फिर से कीचड़ में बैठ जाती है। बहुत सारे लोगों को बैप्टिज्म लिया है संसार में लोगों ने, वो नलाए हुए हैं, लेकिन उन लोगों से कई लोग बैकस्लाइड हो गए हैं। आज भी मैंने देखा एक आदमी को शराब पीनी, मैं क्या कर रहा है, बपतिस्मा लिया तूने? कहता यार कंट्रोल ही नहीं होता यार, शराब पीनी पैंदी है। कहता कंट्रोल ही नहीं होता, सिगरेट पीनी पड़ती है। मैं कह रहा हूं कि आज आपको परमेश्वर ने एक सामर्थ दी है। वो 3 बातें, अगर आपका स्वभाव नहीं बदल रहा तो आज ये 3 बातें आपका स्वभाव बदलेंगी। लिखो अपनी डायरी में, बोलो मैं, और बोलो मेरे साथ, बोलो रोज रोज बोलो, मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा और हमेशा पाप से नफरत करूंगा। तू मुझे ताकत दे परमेश्वर, मेरी गवाही खराब ना हो। प्रार्थना में बार बार समर्पण करना है। क्या समर्पण करना है? परमेश्वर मैं तेरा हूं, तेरा रहूंगा। जैसे रूत ने कहा कि परमेश्वर कि मैं अब जिस परमेश्वर के पीछे आ गई हूं वही मेरा परमेश्वर है। उसने अपनी सास के सामने समर्पण किया, सरेंडर किया। अगर आज आप यहां सरेंडर कर रहे हैं, आप जब प्रार्थना करते हैं कभी सरेंडर नहीं करते। जब आप प्रार्थना करें उस समय कहें परमेश्वर मेरा काम बने ना बने, मैं चंगी हूं ना हूं, लेकिन परमेश्वर मैं आज सरेंडर करती हूं, मैं तेरी हूं, तेरी रहूंगी। याद रखना उन लोगों के लिए चंगाई का रिजल्ट आज रात फेंकने वाला है परमेश्वर। आमीन। उन लोगों के लिए आशीष स्वर्ग से आएगी। आमीन बोलते हैं। आमीन। क्या आप चाहते हैं यीशु मसीह आपको छुए? कह रहा है ये बात बोलने वालों को छूता है परमेश्वर। तीसरा कह रहा विश्वास करो प्रभु ने आपको सामर्थ दे रखी है पाप से लड़ने के लिए। आपको बोलना है, शैतान को बताना है मेरे ऊपर सामर्थ है पाप से लड़ने के लिए। कह रहा गंदे स्वभाव गंदे विचारों को छोड़ने के लिए मेरे अंदर सामर्थ है, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। अगर आप ये 3 बातें रोज बोलते हैं, मैं कह रहा हूं आपके पुराना स्वभाव चेंज हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। दाऊद की जिंदगी में भजन संहिता 51 के 1-2 में वो परमेश्वर से कह रहा था परमेश्वर कि मैं आज से पश्चाताप करता हूं, मैं अपने अपराधों को मान लेता हूं, मैं अब ये गलतियां नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा, उसको कहा कह रहा सुन, कह रहा आज के बाद कह रहा जो तूने समर्पण किया है, जो तूने आज से पाप को छोड़ने का फैसला लिया है, कह रहा कि मैं तेरे वंश में तेरे बच्चों को राजा की गद्दी पर बिठाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज जितने लोगों ने समर्पण किया है, ये 3 बातें रोज बोलना। याद रखना परमेश्वर आपको एक आवाज सुनाएगा। आज रात एक बादलों में से एक भविष्यवाणी की आवाज आपके कानों में आएगी। एक शोर आपके गवाहियों का आएगा और उसमें लिखा, आपके बच्चों का नाम लिखा होगा कि आज के बाद गवर्नमेंट जॉब की, IAS अफसर की, डॉक्टर की, इंजीनियर की गद्दी पर तुम्हारे ही वंश में से लोग बैठा करेंगे। आमीन। और तुम्हारे हाथों से इतिहास रचवाएगा आज रात के बाद मेरा परमेश्वर। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को चूटी मारो और बोलो कि आज से मैं इतिहास रचूंगा। बोलो हालेलुया। हाँ, मुझे पता है कितने लोग रचेंगे। यहाँ से बाहर जाने के बाद नाच गई कुलकनी, मेरी चप्पल पाके चली गई, मेरी चुन्नी पाके चली गई, बदतमीज। मुझे पता है कितनी बार ऐसे करती हैं औरतें। हालेलुया। हैं, मेरी चप्पल पाके चली गई, थोड़ी थोड़ी देर में लड़ते हैं घर में जाके। कह रहा मुझे पता है कितने बदल रहे हैं, लेकिन अगर आज आप बदलने का फैसला ले रहे हैं, याद रखना आज के बाद जो डॉक्टर ने लिख दिया है बदल देगा मेरा परमेश्वर। आमीन। कह रहा जो लिख दिया गया है साइन, कह रहा है कि याद रखना हाथ की हथेलियों, हाथ की तकदीर बनाने वाला परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य 21 के 7 में लिखा, हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा। कह रहा जो कोई जय पाए वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। हालेलुया। किन वस्तुओं का? कह रहा है परमेश्वर कह रहा है कि जो कोई जय पाए। कितने लोग आज से पुराने स्वभाव पर जय पाएंगे? यीशु मसीह धरती पर इसलिए आया कि वो लोगों के बीच में दिखाए कि मैंने झूठ नहीं बोला, मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने किसी से भीख नहीं मांगी, मेरे पास कह रहा बहुत सारे लोग, बहुत सारी औरतें मेरे पास आती थी, लेकिन मैंने किसी के साथ व्यभिचार नहीं किया। मेरे पास कह रहा कितने सारे लोग आए, मैंने शराब नहीं पिया, लोगों ने मेरे सामने मदिरा पिया, लेकिन मेरा मन जरा सा भी नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था मैं परमेश्वर का चुना हुआ भाग हूं। अगर आज आप ये जान लें कि आप परमेश्वर के चुने हुए भाग हैं, तो इसी समय वो कह रहा है जो जय पाए, कह रहा है इन संसार की वस्तुओं के मालिक कोई और नहीं, आप होंगे चर्च। कह रहा है इस प्रॉपर्टी के मालिक आप होंगे, नई कार के मालिक आप होंगे। जो चर्च आप देख रहे हैं, जब मैंने इसको पढ़ा तब मैं उस दिन से हेलीकॉप्टर मांगने लगा परमेश्वर से। मैंने कहा लिखा जो जय पाए वो सब वस्तुओं का वारिस होगा, मालिक होगा।
मैंने कहा परमेश्वर ठीक है, फिर तो तू मुझे हेल्प कर दे। हालेलुया। सुन रहे हो क्या क्या मांगा मैंने कहा मुझे एक पेट्रोल पंप दे। सुनो, एक पेट्रोल पंप दे, एक हॉस्पिटल दे, एक स्कूल दे, और एक हाईवे पर चर्च दे। और परमेश्वर ने जिस दिन मुझे देखा, वचन संहिता 92 के 14 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा पुराने होने पर कब मिलेगा। मुझे पवित्र आत्मा ने वचन दिया, कहा पुराने होने पर दूंगा। अरे मैंने कहा पुराना तो हो गया हूं। उसने कहा पुराना हो गया, तू सालों साल से चर्च जा रहा है, लेकिन तेरा नेचर आज भी नहीं बदला गुस्से का। उस दिन मैंने फैसला लिया कि मैं अब गुस्से को लात मारता हूं। हालेलुया। मैं अब, कोई मुझे सुन रहा है हालेलुया, मैं आज गुस्से को लात मारता हूं। मैं आज उन पुरानी बातों को लात मारता हूं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर लिखा पुराने होने पर भी वो फलते रहेंगे और रस भरे रहेंगे और लहराते रहेंगे। इसका मतलब कह रहा है कि आप जब कह रहा है कि आपके काम नहीं बनते, याद रखना, जब हम मसीह में आते हैं तो परमेश्वर हमेशा आपको पहले डाउन ले जाता है। याद रखना, जानबूझ कर ले जाता है, क्योंकि कल को कोई ये ना कहे मैं अपने बाप के पैसे से इंजीनियर बना, मैं अपने बाप के पैसे से फैक्ट्री लगाई, मैंने अपने बाप के पैसे से ये किया, मैं अपने बाप के डॉक्टर से ठीक हो गया, मेरी माँ डॉक्टर थी इसलिए मैं ठीक हो गया। परमेश्वर मसीह लोगों को पहले सब कुछ उनको जीरो करता है, उनकी सारी कोशिशें फेल करता है जानबूझकर। क्यों? क्योंकि वो उनको बताना चाहता है कि तेरा इस दुनिया में काम करने वाला कोई इंसान नहीं, तेरा बाप है जो तेरे को उठाएगा आज से, जो तेरी फैक्ट्री लगाएगा वो तेरा बाप है। थोड़े दिन के बाद तू कहेगा मुझे धूली से मेरे बाप ने उठाई, यीशु ने उठाया है। आप थोड़े दिन के बाद कहेंगे कि नहीं, कह मेरे स्वभाव चेंज होने के बाद, मेरा नेचर चेंज होने के बाद, कह मुझे आज तक मेरी तकदीर को किसी मनुष्य ने नहीं, मेरे पैसे से नहीं, कह मेरे परमेश्वर ने, मेरे बाप यीशु मसीह ने बदल दिया है। आज आपकी तकदीर वो बदलेगा। हालेलुया। मैं उस दिन से कह रहा था, मैंने कहा उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा, मैंने कहा 3 साल हो गए, परमेश्वर ने कहा थोड़ा नेचर को चेंज करके दिखा। 3 साल मैंने नेचर को चेंज करके दिखाया। मेरे घर के बोलते थे कहाँ है तेरा पेट्रोल पंप, कहाँ है तेरा स्कूल, कहाँ है तेरा चर्च। लेकिन परमेश्वर मुझे रोज दिखाता था कि हजारों की भीड़ आ रही है और आप चर्च में बैठे हैं। अभी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, 2 लोगों के बीच में प्रचार करता है, और इसी समय जो मुझे दर्शन दिखाया था और मैं आनंद से भर गया। मैंने कहा परमेश्वर ये कितने लोग कहाँ जा रहे हैं? कह रहा ये तेरे चर्च में जा रहे हैं। 11 साल पुरानी बात आपके सामने ला रहा हूं कि मैंने परमेश्वर से दर्शन देखा। मैंने कहा ये पेट्रोल पंप किसका है? कह रहे तेरा है। पुलिस वालों बताना नहीं किसी को। सारे बोले हालेलुया। दर्शन देखा मैंने कहा किसका पेट्रोल पंप? कह रहे तेरा है। मैंने नवी बसें देखी, मैंने कहा किसकी हैं? 100 बसें मेरे चर्च में आ रही थी। मैंने किसकी हैं? कह रहे ये तेरी हैं। मैंने कहा ये कब मिलेंगी? कह रहा जब तू पुराना हो जाएगा, अपने कैरेक्टर में पुराना हो जाएगा, अपने स्वभाव को फेंक देगा, नए स्वभाव को पहन लेगा। कह रहा कि आपको पता है 10 बसें अभी मेरे पास 90 और आने वाली हैं। सारे बोले हालेलुया। आपको पता नहीं है? चलो आज मैं बता देता हूं। मेरे एक दोस्त ने मुझे पेट्रोल पंप दान कर दिया है। सारे बोले हालेलुया। मैं अपने जन्मदिन पर उसका उद्घाटन करूंगा। बोलो हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा इतनी खाट खींच के ले जाओगे, इतना परमेश्वर देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं क्या कह रहा हूं? जो आप देखते हैं परमेश्वर करता है। जो मुझे साल पहले परमेश्वर ने कहा था वो पूरा करके दिखाया। हालेलुया। लोगों ने मुझे कहा तेरा इंग्लैंड का वीजा नहीं लगेगा, तेरे पे केस चल रहा है। और परमेश्वर ने मुझे दिखा दिया था कि कह रहा आई का लाल 11 बार तो इंग्लैंड जाएगा। 11 बार। मैं 7 बार इंग्लैंड गया और इस बार फिर परमेश्वर ने मुझे वीजा दे दिया। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर सुनता है। आपको नहीं पता, आपने एक फैसला लेना है। आज रात मैं बदलना चाहता हूं परमेश्वर, मैं अपने स्वभाव को फेंकना चाहता हूं। ये नहीं कि आज आपने एक संडे फेंका, अगले संडे फिर वैसे ही आ रही है, चली आ रही चंपा चमेली गिरमंती, फिर आ रही है
उसकी तरह आपको विश्वास करना है। कह रहे हैं अगर परमेश्वर ने 1 साल भी आपका चाल चलन देख लिया, आपके आने का स्टाइल देख लिया, आपके बोलने का स्टाइल देख लिया, आपके घर में बैठने का स्टाइल देख लिया, आपके बाइबल पढ़ने का स्टाइल बदल गया है, आपके प्रार्थना करने का स्टाइल बदल गया है, आपको लोगों से बात करने का स्टाइल बदल गया, गंदे विचार आपके निवास से निकल गए हैं, मैं कह रहा हूं 1 नहीं 11 शीशे आज रात आपका पीछा करेंगी चर्च। आमीन। जो जय पाएगा अपने स्वभाव पर, यस, आपका बाप नहीं पाएगा आपके स्वभाव पर जय। यीशु मसीह ने जय पाली, यीशु आएगा मुझे बदल देगा, चुप बांदरी कहेंगी। ऐसे बोलते हैं लोग चर्चों में, यीशु आएगा बदल देगा, यीशु आएगा मेरे पति को बदल देगा, नहीं बदलेगा। कह रहा है पहले वो कह रहा है तुम्हें सामर्थ मांगनी पड़ेगी परमेश्वर से, तुम्हें ये 3 बातें मांगनी पड़ेंगी। यीशु ने कहा मैंने जय पाली है संसार पर, अब तुम्हारी बारी है। लोग तुम्हें सताएंगे, लोग तुम्हें झूठ बोलेंगे, लेकिन भजन मत्ती 5:5 में लिखा, कह रहा है जो कोई तुम्हें सताए उस समय तुम समझ जाना तुम्हारे घर में एक बड़ा आनंद आने वाला है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको आज कोई सता रहा है, आज हो सकता है आपको कर्जा लेने वाले सता रहे हैं, आज बीमारियां सता रही हैं, लेकिन यहां बाइबल में निचोड़ है ये बाइबल का। कह रहा है अगर जिसको सताव नहीं आता, दुख नहीं आता, उसकी प्रमोशन डिमोशन होती है। आपकी प्रमोशन आज से होनी तय है यीशु मसीह के नाम में। आप बदल गए कि नहीं? इसलिए पौलुस को परमेश्वर ने अनॉइंटिंग दिया और उसके एक्ट्स में प्रेरितों के काम में वहां पर लिखा, हाँ क्लियर लिखा 12:19 में बोलता है, कह रहा है कि मैं तुझे अभिषेक देता हूं। कह रहा है आज जो लोग हिलेंगे, कह रहा है जो लोग हिलेंगे वो सप्लाई को ले लेंगे, जो हाथ हिलाएंगे आज वो लोग। जब पौलुस के चेले रुमाल लगाते थे लोग हिल जाते थे। याद रखना अगर आज आप अपने स्वभाव में हिल गए हैं, कह रहे कि यहां तक कि रुमाल और अंगोछे जब उनकी देह पर लगाए जाते थे उनमें से बीमारियां निकल जाया करती थी। हालेलुया। आज वो अभिषेक मेरे ऊपर है, मैं जिसके लिए बोलूंगा आज बीमारियां बाहर निकल जाएंगी। आज वो अभिषेक मेरे ऊपर है। आज आपको पुराने स्वभाव को फेंक देना है। कह रहे कि अगर आज भजन संहिता 12:14 में लिखा, यहां पर क्लियर लिखा, कह रहे दाऊद जानता था पुराने होने पर फल आता है। याद रखना अगर आप पुराने स्वभाव में हो गए हैं, आप नया स्वभाव पहन लिया है, आप चर्च में आते, आपका नेचर परमेश्वर को पसंद आ गया है, आज रात आपके बच्चों को एक बेस्ट से बेस्ट आशीष, बेस्ट फल मिलने वाला। आमीन बोलने वाले। आमीन। तैयारी कर लो, अपने हाथों को उठाओ, ऊंचा करो अपने हाथों को आज और इसी समय कहो परमेश्वर को, अपने सिरों को झुकाओ, अपनी आंखों को बंद करो और कहो परमेश्वर आज से हमने तेरे वचन में आनंद किया है। हमें पता लग चुका है कि आज कुश्ती हमें लड़नी है, प्रार्थना हमें करनी है, आज ये विचारों से जंग हमें लड़नी है। आज से हम प्रार्थना करेंगे। जो मुझे समय छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, बिहार से, क्या यूपी से, जम्मू से, इस समय पंजाब से और कोलकाता से और ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, कहीं से भी देख रहा है परमेश्वर, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। अगर तलासाम से देख रहा है, महाराष्ट्र से देख रहा है, मुंबई से देख रहा है, आज हमारी किसी ब्रांच से देख रहा है, नेपाल से देख रहा है, पाकिस्तान से देख रहा है, परमेश्वर आज से इनका अंदर का पुराना स्वभाव इनकी फैमिलियों का जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चों का गंदा स्वभाव जाता रहे, इनके पति का गंदा स्वभाव जाता रहे। आज से नया मनुष्य तत्व पहनने, आज से इनकी प्रोग्रेस करने वाले, तरक्की करने वाले एंजल उतरो उतरो उतरो। यस, यीशु के नाम में इनके लिए वो आशीषें, चंगाई फेंक दो आज। आमीन। आमीन बोलकर ले लो, वो फेंक रहा है। आमीन। जो फेंक रहा है, आमीन, हर आशीष आपके लिए फेंक रहा है वो आज। आमीन। यीशु मसीह के नाम में आमीन। बोलो आमीन। आमीन। अपनी चेस्ट पर हाथ रखें, सब अपने दिल पर हाथ रखें। हार्ट अटैक नहीं आएगा चर्च, याद रखना, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। आप कहें परमेश्वर मैंने अपना दिल तुझे दे दिया है, आज से तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा मुक्तिदाता है। मैं अपनी जिंदगी तेरे नाम करता हूं, मैं अपने स्वभाव को चेंज करता हूं। मैंने जान लिया है जो तू दिखाता है वो करता है। तू बड़ा अभिषेक देने वाला परमेश्वर है, तू मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं आनंद से भर जाऊंगा आज। क्या आप आंखें बंद करके मुस्कुरा सकते हैं परमेश्वर के लिए? जो मुस्कुरा रहे हैं उनके पास वो मांग रहे हैं, वो आशीष में देख रहा हूं आते हुए। क्या आप मीठी मीठी स्माइल दे सकते हैं आज? हाँ हाँ, सपना कहें मीठा मीठा, आज हंस के दिखाओ मीठा मीठा आज। हालेलुया। मीठा नाम यहोवा दा, मीठी मीठी स्माइल दो आज। मेरे दिल विच वस जावे। इसकी आवाज ठीक कर दो। यीशु राजा दे खजाने आजो। यस जीसस,
मैनू बरकत आहा, मिल जा ले लो स्माइल, बरकत आ रही है आज, भर जाओ आनंद से आज। लाइया अखियां सियोन वल नू, तेरे बल तेरे बल तेरे बल, आज दर्श विखा दे मैनू। यस ऐना पापा दे समुंदरां चो आज पार लगा दे मैनू, ओ मैनू विच आसमाना दे